Welcome to my channel viewers, subscribers, parents and students. Today I am starting the mathematical lesson of trigonometry, height and distance, ऊंचाई और दूरी। क्लास 10th के सिलेबस में ये लेसन है और इस लेसन से अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में न आए। एक या दो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। इसलिए इस लेसन को आपको सीरियसली पढ़ना होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको अपने नॉलेज का 100% आपको दे। तो सबसे पहले आपको इस लेसन में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात, उसकी वैल्यूएशन आपको लर्न होनी चाहिए। वैल्यूएशन लर्न करने के लिए बहुत लोग बहुत सा मेथड अपनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से ये आपको लर्न हो जाए। सबसे पहले आपको साइन की सभी वैल्यू या तो 0 डिग्री पे हो, एंगल पे हो, या 30 डिग्री एंगल का हो, या 45 डिग्री एंगल का हो, 60 डिग्री एंगल का हो, या 90 डिग्री एंगल का हो, एक तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। बिना एक लर्न किए बाकी आप एक लर्न कर लेंगे तो आप पूरे के पूरे जो है आप कैसे सिस्टमेटिक ढंग से, कैसे आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसको आप सेट कर लेंगे, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सपोज कीजिए कि साइन 0 डिग्री एंगल का वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री का 1/2 है, साइन 45 का 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का √3/2 है और साइन 90 डिग्री का 1 है। अब कास का आपको लर्न करना है तो आपको कुछ नहीं करना है कि ये आपको अगर लर्न है तो आप सीधे यहाँ से रिवर्स हो जाइए उल्टा, और आप इसकी वैल्यूएशन को उल्टे क्रम में 90 डिग्री की वैल्यूएशन आप 0 पे रखेंगे, 60 डिग्री की वैल्यूएशन आप 30 पे रखेंगे, 45 का जो साइन में होता है वही कास में भी होता है। तो इस तरह से जो है आप थोड़े से आपको सुविधा मिल जाएगी कि आपके लर्न करने की जो प्रोसेस है उसमें आपको थोड़ी सुविधा मिलेगी कि साइन का इस तरह से आपने लर्न कर लिया और अब कास का लर्न करना है तो सीधे आप रिवर्स हो जाइए, यानी 90 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो 0 पे आ जाएगी, 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 30 पे आ जाएगी, यानी जो कास 30 की वैल्यू है, जो कास 30 की वैल्यू है वही साइन 60 की वैल्यू है। तो आप जब रिवर्स होंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, और 45 में जो साइन का होता है वही आपका कास का भी होता है। तो इस तरह से आप एक लर्न किए, दूसरे का आपने माइनस कर लिया है। अच्छा, अब tan का करना है तो आप इसके पहले आप पढ़े होंगे, आपको लर्न होगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो को ही हम tan थीटा बोलते हैं। तो अगर tan 30 की वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको साइन 30 की वैल्यू मालूम है, कॉस 30 की वैल्यू मालूम है, दोनों आप tan 30 इक्वल टू साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30, यानी tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो अगर tan थीटा में साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू तो tan 30 इक्वल टू साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब ये आप रिवर्स करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 √3, इन दोनों कट करके आपके आ गए 1/√3।
यानी tan 30 की वैल्यू आपको tan 30 हो या tan 45 हो या tan 60 हो या tan 90 हो, इसकी वैल्यू आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। tan 30 की वैल्यू निकालनी है, tan 30 इक्वल टू साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया। tan 60 का निकालना है, साइन 60 डिवाइड बाई कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू आप लिखे डिवाइड बाई कॉस 60 की वैल्यू लिखे, या आप निकाले tan 60 की वैल्यू √3 आ गई। फिर आप tan 45 की वैल्यू निकालना है, साइन 45 बाई डिवाइड बाई कॉस 45, साइन 45 की वैल्यू लिखिए, कॉस 45 की वैल्यू लिखिए, कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू आपके सामने है। tan 90 डिग्री साइन 90 डिग्री बटा डिवाइड बाई कॉस 90 डिग्री, आप जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने लर्न केवल आपको एक करना है, साइन की लर्न कर लेंगे, कास की आप लास्ट से रिवर्स ऑर्डर में आ जाइए, tan की निकालनी है, साइन और कास के वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, और फिर जब कोसेक पे आएंगे तो आपको पता है कि कोसेक साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का जस्ट रिवर्स, जस्ट उल्टा जो है कोसेक थीटा होता है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो कोसेक की 0/0 मतलब इनफाइनाइट, मैंने अपरिभाषित, इसको परिभाषित ही नहीं किया सकता, इस तरह से आपका कोसेक ये हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका सीधे इनवर्स, सीधे उल्टा जो होता है कोसेक का होता है, तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। कोसेक 45 में जाएंगे, कोसेक 45 में साइन 45 का 1/√2 होता है, इसका सीधे उल्टा होगा √2/1 यानी √2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कोसेक की आपका सीधे उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक इसी तरह से कॉस का उल्टा आपका सेक का होता है, सेक की वैल्यू आप निकाल लेंगे। फिर कॉट आपके tan का इनवर्स होता है, tan की वैल्यू निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये कि आपको केवल साइन थीटा के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, अगर आप ये लर्न कर लिए हैं तो बाकी ये जितने हैं आप जो है इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस है कि साइन का जो सीक्वेंस है इसका जस्ट इनवर्स या उल्टा जो है आपका कॉस का होगा, tan का निकालना है तो साइन और cos के वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे। साइन अगर tan 30 करना है तो साइन 30 और cos 30 के वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए तो tan 30 निकल जाएगा। tan 45 का निकालना है तो साइन 45 और cos 45 के वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे तो tan 45 का निकल जाएगा। फिर tan 60 का निकालना है तो साइन 60 और cos 60 के वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका tan 60 निकल जाएगा। इस तरह से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है ये इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में आपके जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो उसमें आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें कहीं आपके साइन 30 की वैल्यू लिखनी होगी, कहीं साइन 45 की वैल्यू लिखनी होगी, कहीं साइन 60 की वैल्यू लिखनी होगी, कहीं tan 30 की होगी, कहीं tan 45 की होगी, कहीं tan 60 की होगी। तो जब आपको ये लर्न होगा, आपको इसकी वैल्यू पता होगी तो यू कैन कैलकुलेट द करेक्ट आंसर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। आप हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी उसका सॉल्यूशन करेंगे आप, उसमें इस वैल्यू को रखना पड़ेगा और तब आपके जो है जो उसका कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हैं। तो अब मैं इसके बाद जो है अब आपके डायरेक्ट जो है हाइट एंड डिस्टेंस पे जंप करते हैं और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं आपसे कहा था कि वो जो वैल्यू अभी बताए थे तो उसको आप लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप आपके आते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति में कुछ कैसे आप यूजेज करते हैं, उनका
कैसे आप जो भी साइन कॉस टैन की जो वैल्यूएशन बताई गई थी कैसे आप यूज करते हैं उसके बारे में बताया गया है इसमें। जैसे आप एनसीईआरटी बुक के ट्रिग्नोमेट्री लेसन के 9.1 लेसन को आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को वास्तव में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के आधार पर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कैसे किसी ऊंचाई पर कोई ऊंची चीज़ें हैं, नीचे से कोई व्यक्ति देख रहा है तो कैसे उसकी हाइट को पता करेगा। वो अगर आपका उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से आपकी डिस्टेंस पता है और आप किस एंगल पे खड़े होकर के उस ऊंची चीज़ को आप देख रहे हैं तो ऊंची चीज़ की अर्थ से लेकर के उसकी हाइट कितनी है ये निकालने के लिए आपको इस एप्लीकेशन में जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है उसमें आपके यूजेज बताए गए हैं। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप उस एग्जाम्पल को देख करके समझेंगे कि कैसे जो है ये एप्लीकेशन इसके होते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल देखें, फिर मैं आपको क्लास में शुरू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री की का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी ये खंभा है और ये 20 मीटर की रस्सी जो है बंधी हुई है और इस खंभे से और जहाँ रस्सी बंधी हुई है इसकी डिस्टेंस आपको नहीं पता है और इसकी ऊंचाई भी नहीं पता है तो आपको इस ऊंचाई को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब देखिए, अब आपको ये मालूम है कि ये कर्ड है या इसको आप इंग्लिश में हाइपोटेनस करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की ही हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। यानी आपका AC इक्वल टू आपका 20 मीटर है, AB इक्वल टू आपको नहीं पता है, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा में से कौन सा आपको यूज करना है। तो स्वाभाविक है कि कर्ड पता है आपको, यानी हाइपोटेनस पता है, ये लंब या परपेंडिकुलर निकालना है। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में आपको रेशियो निकालना होगा। ठीक, यानी हिंदी में वो बोले तो लंब और कर्ड के बीच में आपको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले आपको ये अलर्ट होना होगा, ये आप अलर्ट हो जाएंगे कि हमें लंब और कर्ड के बीच का रेशियो निकालना है। तो आपको याद होगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब डिवाइड बाई कर्ड, और यू कैन से perpendicular divided by hypotenuse, perpendicular divided by ठीक। तो अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है, ये तो आपका 90 डिग्री है, ये राइट एंगल आप जान ही रहे हैं। तो साइन थीटा साइन 30 डिग्री, थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। लंब ये आपको पता नहीं है, ए बी की वैल्यू, तो ए बी डिवाइड बाय कर्ड ये आपका 20 मीटर है। साइन थीटा की वैल्यू आपको लर्न होगी, अभी आपको चार्ट में बताया गया था। साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2 ए बी डिवाइड बाई 20। अब आप बाई क्रॉस मेथड से कैलकुलेशन करेंगे, ए बी इसका इससे कैलकुलेशन होगा, इसका इससे होगा, तो 2 इंटू ए बी इक्वल टू 1 इंटू 20 ए बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, ये आपका यहाँ आ जाएगा, इस तरह से आपका 10 मीटर आपका
ये आंसर हुआ। यानी ए बी जो आपका आ गया ये 10 मीटर आ गया। ठीक, अच्छा अब आपको ए बी की ही हाइट बतानी थी। अच्छा अब आप चाहें तो यू कैन वेरीफाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है। तो अब इसको वेरिफिकेशन के लिए आपको फिर वही पाइथागोरस थ्योरम पे जाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आप जो है इसका कैलकुलेशन करके आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब आंसर को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको बीसी का कैलकुलेशन करना होगा। बीसी का कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप उसमें वैल्यू को इनपुट करके फिर एबी की वैल्यू को देखेंगे कि वहाँ भी एबी की वैल्यू 10 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो कैसे वेरीफाई करेंगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, कैसे आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब जो ये आपके एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, इसके हर क्वेश्चन को आप चाहें तो वेरीफाई करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। आपका आंसर सही है कि गलत है, आप तुरंत इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम पे जाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में है आपका AC² = AB² + BC²। यहाँ देखिए मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूँ। AC² = AB² + BC²। AB² आपको पता है 20 मीटर, 20²। AB² आपका 10² + BC²। ये आपका हो गया 400। ये हो गया आपका 100 + BC²। BC² = ये आपका साइड ट्रांसफर होगा तो 400 - 100। BC² = 300। BC = √3। या आप इसको BC = लिख सकते हैं √3 × 100 या 10√3। तो ये आपका BC की वैल्यू जो आ गई वो 10√3। अब आप इन दोनों की वैल्यू को रख करके अब आप चाहें तो इसकी वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन यह है कि आप पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आप जो है इसके वैल्यू को कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत है या सही।